As in last lecture we have taken this theorem that in quadrilateral ABCD MN is the midpoint of the diagonals. तो हम उसे we show that here this 4 MN bar is equals to what? AB bar A plus AC bar plus AB bar. Okay. Now we will take here next point. नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे शो दैट the 3 points show that 3 points A1 minus 2 3 B2 3 minus 4 C0 minus 7 and 10 are कोलिनियर. ओके, हमें ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ऐसे शो करना है. सो ए बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ए को हम ये करते हैं तो ये क्या आएगा आपका ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. बी बार इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप. सी बार इज इक्वल्स टू 0 आई कैप माइनस 7 जे कैप, ये आपका प्लस 10 के कैप. तीनों को कोलिनियर दिखाना है तो फर्स्ट हम दोनों का यहाँ पे ये लेते हैं ए बी बार. ये है आपका ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी. ए बी बार इज इक्वल्स टू बी बार माइनस ए बार विच इज इक्वल्स टू हियर 2 minus 1 I cap plus 3 minus plus 2 J cap plus minus 4 minus 3 K cap is equal to I cap plus 5 J cap minus 7 K cap. ये आपका क्या हो गया ए बी बार. एंड देन ए सी बार इज इक्वल्स टू सी बार माइनस ए बार विच इज़ इक्वल्स टू, ये आपका सी बार क्या है आपका यहाँ पे देखो 0 minus 2 आई कैप प्लस माइनस 7 minus 3 जे कैप प्लस 10 minus 4 ये आपका के कैप. ओके, तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा आपका -2 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 14 के कैप. ओके, ए सी बार इज इक्वल्स टू दिस. अभी जब हमें दिखाना रहता है 2 वेक्टर्स आर व्हाट कोलिनियर, तो यहाँ पे मैंने अगर -2 बाहर लिया तो क्या आ जाएगा आई कैप माइनस का प्लस हो जाएगा 5 जे कैप माइनस 7 के कैप, राइट ना. ए सी बार, सो ए सी बार इज इक्वल्स टू ए बी बार माइनस 2 times ए बी बार. सो क्या है दिस 2 वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. सो these vectors are collinear.
वेक्टर्स क्या है आपके, कोलिनियर हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स अभी इसके ले लिए हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है आपका, सेक्शन फॉर्मूला। अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो एक बार देखते हैं। व्हाट इज योर सेक्शन फॉर्मूला? थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूला का। लेट A of A bar and B is the vector B bar is any 2 points in the space and R bar be a point on the line segment AB dividing it internally in the ratio M/N। इस रेशो में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। सो देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जिस रेशो में वो डिवाइड करेगा ना, एम बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिससे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये अगर एम बार है, ये आपका एन बार है, ये ए टू बी पॉइंट तक जा रहा है, देन ये आपका आर बार रहेगा। ओके, ये आपका पॉइंट सपोज ओ है, ये है आपका ए बार और ये है आपका बी बार, और दोनों की डायरेक्शन देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो आपका ये जो है ना सेक्शन फॉर्मूला, अगर किसी भी यहाँ पे लाइन सेगमेंट को यहाँ पे किसी पॉइंट आर में अगर डिवाइड किया गया तो उसका सेक्शन कैसे हो जाता है कि एम ए बार प्लस एन बी बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। एम प्लस एन दोनों भी स्केलर वैल्यूज़ रहेगी। ये सॉरी मैंने उस पर बार दे दिया है, दीज आर द स्केलर वैल्यूज़। ओके, ऐसे उसे डिफाइन किया जाता है। एक नोट लिख लेते हैं, इस पे एग्जांपल्स बहुत इजी है सॉल्व करना। इफ A is equals to A1 A2 A3, B is equals to B1 B2 B3 and R is equal to R1 R2 R3, R1 R2 R3, divides the segment AB in the ratio M/N, then
R1 bar is equals to MB1 bar plus NA1 bar divided by M plus N. ओके, यहाँ पे NAI/BI वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to 3, जो आपको यहाँ पे इस रेशो में वो डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है कि R बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार डिवाइडेड बाय 2। ओके, R बार इज इक्वल्स टू A बार अपॉन A बार प्लस B बार इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है थ्योरम दिया हुआ है एक, लेट A bar and B bar be any 2 points in the space and R bar be a point on the line segment AB dividing AB externally in the ratio M/N। अगर एक्सटर्नली डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा? R बार इज इक्वल्स टू MB बार माइनस NA बार डिवाइडेड बाय M माइनस N बार। देखो डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये आपका B रहेगा और ये पॉइंट अभी R रहेगा। ये A है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका M रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका N रहेगा। ओके, N है, ये आपका A बार है, ये आपका B बार है। दिस पॉइंट इज सॉरी दिस इज योर B बार, ये आपका अभी R बार रहेगा। ओके, तो दोनों में डिफरेंस ये रहेगा। और आपको देखो फॉर्मूला और ये दोनों भी मैंने एक साथ लिख दिए हैं जिससे कि क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस है दोनों में। ओके, दोनों में क्या क्या चेंजेस है समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं। नोट
In triangle ABC, centroid G divides the median internally in the ratio 2:1, and G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar divided by 3. ओके तो यहाँ पे देखो हमने इस तरीके से इसे ड्रॉ किया है. व्हाट दिस इज दैट ये जो आपका ये है इट डिवाइड्स दिस इज योर जी ऑफ, ये आपका सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट है आपका सेंट्रॉइड का जिसे हमने जी बार से रिप्रेजेंट किया है. ये क्या है कि इंटरनली 2:1 की रेशो में अगर यहाँ पे ये करता है मीडियंस को, अगर ये कर रहा है डिवाइड कर रहा है, ये देखो ये रहेगा आपके इक्वल. ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, और ये है आपका ए बार. ओके तो इस टाइप से देखो ये आपका आ जाएगा. इन ट्रायंगल एबीसी सेंट्रॉइड जो है वो क्या करेगा, मीडियंस को इंटरनली डिवाइड करेगा 2:1 के रेशो में. मीडियन को कैसे डिवाइड करेगा, 2:1 की रेशो में. ओके नेक्स्ट लेते हैं. इन टेट्राहेड्रॉन ABCD centroid G divides the line joining the vertex of tetrahedron to centroid of opposite triangle in the ratio 3:1 and given by G bar is equals to A bar plus B bar plus C bar plus D bar divided by 4. एक टेट्राहेड्रॉन है. ओके उसे वो कैसे ये करेगा, डिवाइड करेगा आपका 3:1 की रेशो में वो डिवाइड करेगा. ठीक है
देखो आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो इंटरनली इसके जो पॉइंट्स ये है ना, नॉर्मली टेट्राहेड्रॉन का ये जो ब्राउन कलर में जो डॉटिंग क्या है, ये क्या है, टेट्राहेड्रॉन की लाइन्स है। ये फ्रंट वाली है और बाकी की ये जो है ये बैक वाली है। तो इसका बेस को देखो मैंने क्या किया, मिड पॉइंट से जॉइन किया। या इस साइड का जो ट्रायंगल आएगा उसको भी हमने क्या किया, उसी से जॉइन किया है। तो यहाँ पे अभी देखो जो आपका जी क्या रहेगा, फिर ये जो पॉइंट आएगा ई पॉइंट है, ये सपोज ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी है और ये आपका ए पॉइंट है। यहाँ पे जो मिला ये पॉइंट एफ है। देखो अभी जब मैं यहाँ पे सेंट्रॉइड ड्रॉ करूँगी तो सेंट्रॉइड क्या करेगा, ये बेस का जो दोनों मीडियन जहाँ पे ये हुए हैं उससे वो कनेक्ट करेगा, और यहाँ से क्या करेगा कि यहाँ पे जो दोनों मिड पॉइंट जॉइंट हुए हैं ना उनको वो कनेक्ट करेगा। ये वाला जो रेशो रहेगा ना, ये लाइन का जो रेशो रहेगा ये 3:1 रहेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे ये रेशो भी क्या रहेगा, 3:1 के रेशो में वो क्या करेगा, कट करेगा। ओके, तो जी बार आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा जी वो आपका क्या रहेगा, जी बार इज इक्वल्स टू, अभी देखो इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ओके, ये रहेगा आपका ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ये है आपका ए बार, ये है आपका यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना इससे ये आपका डी रहेगा, पीछे के साइड में जो जाएगा वो वाला पॉइंट। तो ऐसे उसे ड्रॉ करना रहता है। Okay, there are some examples, but before go to next examples मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपको एक होमवर्क है कि आपको क्या करने हैं, असाइनमेंट करके सबमिट करना है नेक्स्ट लेक्चर से। दैट आपको सभी जो है यहाँ पे हमारे सभी इसमें जितने भी यहाँ पे मिसलेनियस में आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव को आपको क्या करना है, एक इसमें लिख लेना है। ओके, सभी मिसलेनियस के क्वेश्चंस विद आंसर आपको क्या करने हैं, यहाँ पे लिखने हैं। सभी चैप्टर्स के नीचे जो मिसलेनियस आता है ना उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे। ओके, जितने भी मिसलेनियस हैं सभी सॉल्व करना है। ओके, सभी चैप्टर्स के नीचे के मिसलेनियस को आप सॉल्व करके एक असाइनमेंट बना के लिखोगे, और सभी को आपको सॉल्व ही करना है खुद से। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो सभी एटलीस्ट आप खुद क्या करोगे, सॉल्व करोगे। जितने भी आपके चैप्टर्स के नीचे मिसलेनियस है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, मैं आपको चाहे तो पिक भेज देती हूँ। आपको सभी ये मिसलेनियस एज अ असाइनमेंट करके क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ओके, ये जितने भी आपको दिए हुए हैं एज अ असाइनमेंट करके सॉल्व करके आपको क्या करने हैं, नोटबुक में लिख के सॉल्व करके मुझे पिक भेजो। ओके, सभी अपने जितने भी चैप्टर्स हुए हैं सबके मिसलेनियस के आप क्या करोगे, पिक निकाल के मुझे आप भेजोगे। ओके, यहाँ पे भी है देखो ये वाला मिसलेनियस, ये भी आप क्या करोगे, सॉल्व करके ये आप मुझे पिक निकाल के भेज दोगे। ओके, ओके देन, थैंक यू।